तो शिव इसको पति रूप में मिल जाए तो हर प्रकार से इसका मंगल ही मंगल होगा। अब पार्वती मैया सोच रही हैं कि किस प्रकार से मैं कहूं कि मुझे तप करने जाना है शिव को पति रूप में पाने के लिए। तो उनको एक दिन स्वप्न हुआ कि एक सफेद वस्त्र पहन करके एक महात्मा आए हैं और कहते हैं जो नारद जी ने कहा था तुमको वो वचन सच है, यदि तुम आज ही तप करने के लिए निकल जाओगे तो तुमको अवश्य ही भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। सुबह होते ही हिमाचल से और माता मैना से उस सपने की चर्चा करती है माता पार्वती मैया और कहते हैं मुझे उन महात्मा ने कहा है कि यदि तुम्हें शिव भगवान पति रूप में चाहिए तो उनकी लिए तुम तपस्या करने आज ही वन में निकल जाओ। इतनी सुकुमार शरीर है माता पार्वती का कि उस तप के नाम से सुन करके ही दोनों माता पिता रोने लगते हैं और कहते हैं मैया रो मत आप, मुझे शिव को ही प्राप्त करना है तो मुझे तप करने तो जाना पड़ेगा। और माता पार्वती वन में आ गई हैं और बड़ी सुंदर तपस्या की जो जैसे उनकी तपश्चर्या है गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर चौपाइयों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि उर्धरी उमा प्राणपति चरना, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, हरि दिन आगे तप करना, दारी में दिन आगे तप करना, अति सुकुमार नतन तप जोगो, अति सुकुमार नतन तप जोगो, पति पद सुमेर तजमु सब भोगो, पति पद सुमेर तजमु सब भोगो। माता पार्वती मैया भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। और धरी उमा प्राणपति चरण, अपने हृदय में भगवान शंकर के चरण कमलों को रख करके और उनके लिए तप कर रही हैं। जब तप करती हैं तो हृदय में बड़ी चिंता होती है कि छोड़ दूं चलो घर चलूं, लेकिन जब भगवान शंकर के चरण कमलों का ध्यान करती हैं तो उस तप में अनेक प्रकार से उमंग आनंद उत्पन्न होता है कि जितना किया जाए उतना ही कम है। कुछ सहस्त्र वर्षों तक तो केवल पत्ते खा करके रही और उनका शरीर तप के साथ साथ सोखता जा रहा है, लेकिन जो मुख की जो तेज है वो तेज बढ़ता जा रहा है। और एक दिन आकाशवाणी भई है कि देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, अस तप काहुना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी, भयो मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुषा कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी ने कहा कि देवी तुम्हारे के समान इस प्रकार से तपस्या कोई से आज तक न तो किया न कोई कर सकता है। अब तुम अपने घर लौट जाओ, भगवान शंकर तुमको पति रूप में अवश्य मिलेंगे। बोले हम भरोसा कैसे करें? तो उन्होंने कहा जब तुमको सप्तऋषि आकर के कहें तब तुम लौट जाना, जानना ना कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। पर पार्वती मैया तो उसी प्रकार से तपस्या कर रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये तो मैंने सुनाया माता पार्वती के चरित्र को, अब मैं सुनाता हूँ भगवान शंकर के चरित्र को कि जब सती मैया का प्राण छूट गया तब शंकर जी की स्थिति कैसे थी। तो कहते हैं कि जब ते सती जाय तनु त्यागा, जब ते सती जाय तनु त्यागा, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विभागा, तब ते शिव मन
हो विरामा। जब ही सदा रघुनायक नामा, जप ही सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना। कहते हैं जब से माता सती का प्राण छूटा उस दिन से भगवान शंकर के मन में विराग उत्पन्न हो गया। और जब ही सदा रघुनायक नामा, निरंतर भगवान श्री राम के नाम का जप करते हैं और कहीं कहीं बैठ करके भगवान के नाम की चर्चा करते हैं। ये हमें और आपको महादेव शिक्षा दे रहे हैं। दुख आवे तो फालतू के विषयों में मत लुप्त हो कि शराब पीने लग जाएं या कुछ बीड़ी सिगरेट की लत लगा लें। जब दुख जीवन में आए तो भगवान के चरणों से लग जाओ। क्योंकि देखो भैया, हमें सुख, यदि अपने सुख को समाज में किसी से कहेंगे तो समाज का व्यक्ति उस सुख को सुन के खुशी नहीं होगा, बल्कि दुख के मारे उसकी आंखें लाल हो जाएंगी कि कैसे इतना सुखी है ये। और अपने दुख को बताओगे तो भले ही आपके मुख पे भले रो दे, थोड़ी अपनी जो भावना है व्यक्त कर दे आपके दुख के प्रति, पर अंदर ही अंदर बड़ा खुश होगा कि बहुत कुदरत रहे, अब पाए अब पता लगे कैसे दुख होते। इसलिए सुख मिले तब भगवान से कहो और दुख भी मिले तब भी भगवान से कहो कि प्रभु, जैसे सुख में आपने कभी साथ नहीं छोड़ा रघुनाथ जी, वैसे दुख भी आएगा तो उसमें भी आप हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। इसलिए सुख दुख दोनों में एक परमात्मा ही संगी है, बाकी कोई संगी नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना कि कथा वथा सुनने से क्या होता है, कथा सुनने से दुख और सुख दोनों को सहन करने की सामर्थ्य मिलती है। जो व्यक्ति मन के कमजोर होते हैं, जिनका हृदय कमजोर होता है, जिनका दिल कमजोर होता है, वो जरा सा दुख, जरा सा कष्ट पड़ा तो तुरंत भड़क जाते हैं, तुरंत गलत लाइन पकड़ लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक होता है, भगवान की कथा और नाम से जुड़ा रहता है, कितना भी कष्ट जीवन में आए पर वो कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ सकता है। वो अपने जीवन में कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा जिस रास्ते पर जाने से उसके जीवन का नाश हो जाएगा। इसलिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में भगवान के ही चरणों से लग के रहा जाए तो हर तरह से भगवान की कृपा से जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि भैया देखो, दो चीजें मिलती हैं हमें जीवन में, तो सुख मिलेगा तो दुख मिलेगा। सुख मिले तो सोचो कि हमारे जो पुण्य है वो खत्म हो रहे हैं, और जब दुख मिले तो ये सोचो कि जो हमारे पाप हैं वो खत्म हो रहे हैं। इस तरह से भगवान शंकर बड़े प्रेम से भगवान राम के नाम का कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। पर जैसे कोई माँ होती है, अपने बच्चे को दुखी देख करके माँ कभी सुखी नहीं रह सकती, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को दुखी देख करके कि भगवान कभी खुश नहीं रहते हैं। शंकर जी दर बदर भटक रहे हैं और इस भटकन को देख करके राम जी को बड़ी पीड़ा है, बहुत कष्ट है। और आज भगवान राम शंकर जी के समक्ष प्रकट रहे हैं कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असब्रत को निर्वाह, बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा कय करनी, विस्तुर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान राम कहते हैं शंकर जी से कि हे रघुनाथ जी, आपके समान ऐसा व्रत जो आपने निर्वाहा, जो आपने निभाया, उस व्रत को आपके सिवा दूसरा कोई निभा सकता नहीं है। अच्छा बताओ, सती माता का अपराध क्या था? केवल सीता जी का वेश बनाया था? ये अपराध सती माता का ऐसे ही था जैसे कि आपकी पत्नी को पहनने के लिए वस्त्र ना हो घर में, उसकी साड़ी वगैरह भीगी हो और वो कहे कि आज चलो अपनी माता जो सास हैं उनकी साड़ी पहन लेती हूँ, और पत्नी काम कर रही हो पीछे से और पति आए और तुरंत कहे माँ एक गिलास पानी देना, क्योंकि उसको लगा
कि मेरी माँ ही खड़ी है, क्योंकि साड़ी तो पत्नी ने अपनी सास की पहन के रखी है। तो पति बोल दे कि मैया गिलास पानी देना, तो तुरंत पत्नी बोले कि आप आगे, अभी लेके आती हो। अरे तुम हो, ये साड़ी तुमने पहन रखी है? हाँ मैंने पहन रखा है। अब तो तुम मेरी माँ हो गई, तुमको मैंने माँ बोल दिया तो तुमसे पत्नी का संबंध खत्म हो गया। बस ऐसा ही अपराध माता पार्वती, माता सती का था। सती माता ने केवल सीता रूपी साड़ी पहन रखी थी। सती माता क्या बदली थोड़ी थी, वो तो वही थी, पर सीता की साड़ी पहन रखी थी। भगवान शंकर ने ऐसे ही उनको कहा कि यही तन सती भेंट अब नहीं। अब इस शरीर से सती माता से भेंट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने मेरी मैया का रूप बनाया है। और राम जी जब प्रकट भये तो सारी कथा, सारा वृतांत तो उनको बता दिया विस्तार से। माता सती की जो पूर्व जन्म की घटना थी कि पार्वती बन के उत्पन्न भई है, वो सारी बातें उन्होंने बता दी। और कहते हैं कि हे रघुनाथ, शंकर जी, भगवान राम ने शंकर जी से कहा कि अब मैं चाहता हूं कि आप विवाह करो। राम जी ने कहा महाराज एक बार गृहस्थ का सुख देख लिया, अब दोबारा विवाह करने की इच्छा नहीं होती है। पर राम जी विनती कर रहे हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, और जाए विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। भगवान राम का और शंकर जी का 3 संबंध है, सेवक, स्वामी, सखा। तो सेवक से ही, सेवक जो होता है अपने स्वामी से प्रार्थना कर सकता है। तो राम जी प्रार्थना कर रहे हैं, अब विनती मम सुनहु शिव। भाई प्रार्थना सेवक ही तो करता है मालिक से, तो अब विनती मम सुनहु शिव। राम जी शंकर भगवान को अपना मालिक मानते हैं। तो राम जी ने कहा यदि आप मेरे मालिक हो तो आपसे मैं विनती करता हूं कि अब विनती मम सुनहु शिव। और स्वामी, जो मोह पर निज नेहु। सखा का जो संबंध होता है मित्रवत होता है, एक दूसरे में प्रेम होता है। यदि आप हमको मित्र मानते हैं, तो यदि मुझसे मित्रवत प्रेम आपका है, तो मैं आपसे उस स्नेह के नाते एक वरदान मांगता हूं। क्या? और यदि हमको स्वामी मांगते हो और खुद को सेवक मानते हो, तो मैं स्वामी हूं, आदेश दे रहा हूं, जाए विवाह शैलजे, जाके माता पार्वती से विवाह करो। शंकर जी ने कहा यद्यपि उचित नहीं है, फिर भी कि मात पिता गुरु हरि के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मात पिता गुरु के बानी, बिनहि विचार करो शुभ जानी। मात पिता गुरु के बानी, बिनहि विचार करो शुभ। बोले माता पिता गुरु और हरि, ये 4 की जो वाणी है ना, बिना विचारे भी यदि करो तो शुभ होता है। इसलिए यद्यपि उचित तो नहीं है, पर मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी जो आज्ञा है अपने सिर पर रखता हूँ और जरूर विवाह करूंगा। भगवान राम ने कहा भाई सिर पर मत रखो, क्योंकि सिर पर तुम्हारे गंगा जी हैं। यदि हमारी आज्ञा तुमने सिर पर रखी तो गंगा जी के साथ में आज्ञा भी बह जाएगी। तो कहाँ रखें? बोले हृदय में रखो। बोले ठीक महाराज, विवाह करेंगे। अब राम जी तो चले गए, इधर सप्तऋषि आए हैं और सप्तऋषियों को भगवान शंकर ने भेजा माता पार्वती की तपस्या परीक्षा लेने के लिए। अब सप्तऋषि जाएं परीक्षा लेने, उससे पूर्व एक बढ़िया भजन सुन लो, उसके बाद चर्चा आगे करते हैं। कि मन हो जा दीवाना रे, मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में।